हाय गाइस। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि फार्मास्यूटिक्स में हम लोग क्या पढ़ें नाइपर जेई के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मेरे जो प्रोफेसर्स हैं वो मुझे लेक्चर्स में बोलते रहते हैं कि ये क्वेश्चन तो आया होगा, ये तो पूछा जाता है क्वेश्चन। तो वो सभी टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं, बेस्ड ऑन देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या पढ़ाते हैं, तो अ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका स्पेसिफिक मैं लेक्चर लेके आऊँगा ईच टॉपिक का, जैसे एनडीडीएस का आज या कल में मैं अपलोड करने वाला हूँ। बाकी ऐसे लेते आऊँगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नाइपर जेई के फॉर्मेट पे। मैंने मटेरियल बना लिया है, ठीक है। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मेरे प्रोफेसर क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जो नाइपर होता है ना, उसमें रिसर्च होता है। तो रिसर्च बेसिकली सॉलिड स्टेट पे होता है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे होता है। तो ये सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये जो है अपने प्रोफेसर्स के दिमाग में रहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बन सकते क्या, बनते ही हैं। तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एनडीडीएस आ गया, जैसे कि इसके अंदर लाइपोसोम हो गया, नायोसोम हो गया, बाइलोसोम हो गया। आप लोग सुने ही नहीं होंगे कितने कितने नाम। इथोसोम्स हो गए, ठीक है, सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स हो गए। ये सब जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो ऑस्मोटिक पंप क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आया ही था लास्ट ईयर क्या है मतलब पीवाईक्यू में, कि ओरोस क्या है, ओरोस, ठीक है। तो ये बेसिकली कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आता है। ऑस्मोटिक पंप होता है, वेरियस रिलीज पैटर्न्स जो भी हैं, ये मतलब कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम आप अच्छे से देख लीजिएगा। जीपेड के लिए अगर नहीं पढ़े हैं तो इस बार जरूर देख लीजिएगा नाइपर के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर बनने वाले हैं। सस्टेन रिलीज हो गया, ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया, ये सब। और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे, ठीक है। अभी जो भी कैरियर होते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो पॉलीमर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर्स हम लोग छोड़ देते हैं तो, लेकिन पॉलीमर से इतने क्वेश्चन आए थे एमटेक में, बेसिकली एमटेक वाले इंट्रेंस एग्जाम में। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जितने भी टाइप के पॉलीमर्स हैं वो आप याद कर लीजिएगा। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है, पीएलजीए क्या है, ऐसे। और ये सब सर्फेक्टेंट के बारे में जान लीजिएगा। अब ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से भी आप जो भी प्रिंसिपल है उसका, कौन कौन से एब्जॉर्प्शन एनहांसर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेनिट्रेशन एनहांसर, देखिए इस बार जीपेट में भी आया था ये क्वेश्चन, तो नाइपर में तो ये बनते ही हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पेरेंट्रल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्रल, क्योंकि ये हम लोगों का टॉपिक है, हम लोगों के मास्टर्स में चलता है। तो पेरेंट्रल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि नॉन पोरल रूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ओरल रूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या है, और पेरेंटल में कौन कौन से रूट आते हैं, कौन सा जो है रिलीज पैटर्न कैसा होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनते वैसे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नाइपर में, ये सब आप देख लीजिएगा। और माइक्रोस्फेयर क्या होता है, नैनो पार्टिकल क्या होता है, लाइपोसोम, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये पढ़ लीजिएगा। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्री फॉर्मुलेशन, क्योंकि प्री फॉर्मुलेशन एक सॉलिड स्टेट करके होता है हम लोग का सब्जेक्ट। उसमें बेसिकली सर यही पढ़ाते हैं कि प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन क्या होता है, एमॉर्फस क्या होता है, आइसोट्रॉपिक कौन है, एनाइसोट्रॉपिक कौन है, ये सब अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और सॉल्वेट क्या होता है, सूडो सॉल्वेट क्या होता है, सूडो पॉलीमॉर्फ्स क्या होते हैं, ये सब देख लीजिएगा। हाँ, कॉम्प्लेक्सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक प्रोफेसर हैं जो कि कॉम्प्लेक्सेशन को पढ़ाती हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट के लिए कॉम्प्लेक्सेशन इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्प्लेक्सेशन में कौन सा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो पूरा आप अच्छे से कॉम्प्लेक्सेशन पढ़ सकते हैं। और साइक्लोडेक्स्ट्रीन क्या होता है, उसके ऊपर आप जो भी साइक्लोडेक्स्ट्रीन से क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ये सब। अब कौन कौन से एडिटिव यूज होते हैं फॉर्मेशन में, जैसे कि ग्लाइडेंट कौन सा है, सॉरी लुब्रिकेंट कौन सा है, एग्जाम्पल्स सही अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ब्रांड नेम कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ब्रांड नेम आप देख सकते हैं, एक लुक देख सकते हैं। बेसिकली एमसीसी वगैरह का देख लीजिएगा, ये मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं, एविसेल वगैरह जो भी होते हैं ये सब। और टैबलेट कैप्सूल्स ये सब से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इमल्सन और सस्पेंशन से। इनके साइज रेंज पे आ सकता है। इनका क्या होता है कि इनके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे क्रैकिंग हो गया, ये सब। सस्पेंशन में ओस्टवाल राइपेनिंग अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनता है।
इस इंजेक्टेबल मैंने बता दिया आपको, एरोसॉल से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बेसिकली जो हमारे करिकुलम में चलता है और जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं आपको। कोटिंग से पढ़ लीजिएगा, कोई भी सिंपल आ सकता है क्वेश्चन की नॉन यूनिफॉर्म कलर डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, क्रैकिंग क्या होता है, लेमिनेशन क्या होता है, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। और पैकेजिंग मटेरियल्स ये भी इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के कंटेनर होते हैं, टैम्पर प्रूफ कंटेनर क्या होते हैं, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो कि ये टर्म्स है, बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, बायो इक्विवेलेंस क्या होता है, थेरेपेटिक इक्विवेलेंस क्या होता है, ठीक है, और केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, ये सब अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, डिफरेंसेस जो भी हैं, क्योंकि बायोफार्मास्यूटिक्स हम लोग का सब्जेक्ट है और सर बोलते भी रहते हैं कि ये क्वेश्चन तो आता है। और बायोफार्म से सर कंपाउंड मॉडलिंग भी पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं पेपर लीक कर रहा हूँ, शायद नहीं करना चाहिए वैसे, क्योंकि वैसे जानेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्री फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैकमैन से पढ़ लो, डिटेल में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। बल्क करेक्टराइजेशन क्या होता है, मतलब एमआरफस क्या होता है, क्रिस्टलाइन क्या होता है, अच्छे से पढ़ लो। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं, सॉल्वेट, हाइड्रेट, क्रिस्टल हैबिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल हैबिट्स कई टाइप्स के होते हैं, और जैसे क्यूबिक का एग्जाम्पल अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, और रोम्बोहेड्रल का एग्जाम्पल कौन सा है, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ाया जाता है हम लोगों को और क्वेश्चन दे सकते हैं सर। मीजोफेज हो गया, सरफेस एरिया, एग्लोमेरेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है, सॉल्वेशन टेक्निक्स क्या होते हैं, जो भी हैं, ठीक है। पोसोलॉजी वगैरह देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन हाँ देख लीजिएगा। टेबल्स जो हैं वो जो भी लैकमैन और मार्टिन के हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटरी एस्पेक्ट। तो रेगुलेटरी जो भी रेगुलेटरी होते हैं वो कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैं प्रॉपर मेरे पास पीडीएफ है, मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा। रेगुलेटरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, जैसे कि इंडिया का कौन सा है ना, यूएस का क्या है, यूएस का एफडीए हो गया, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। अनवीज़ा कहाँ का है, तो अनवीज़ा जो है वो ब्राज़ील का है। जापान का क्या है, हाँ ये सब बनता है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और नोवेल डॉक्यूमेंटेशन पहले मैंने बता दिया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पॉलीमर ये इंपॉर्टेंट है, ये बीटा साइक्लोडेक्सिन के बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा हमेशा, जेल वगैरह के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल होगा, और मैंने जो भी बोला है आपसे तो वो अच्छे से कर लीजिएगा। और एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ हमको, कार्स इंडेक्स हो गया, एंगल ऑफ रिपोज हो गया, ये सब इसमें आ जाएगा आपका, और हॉस्टनस रेशियो हो गए, ये सब क्या है इंपॉर्टेंट डेटा जो है इसके याद कर लीजिएगा। और जो भी एग्जांपल्स हैं वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, जैसे कि ग्लाइडेंट का एग्जांपल हो गया, एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल हो गया, है ना, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बेंजलकोनियम क्लोराइड जो है वो ऑप्थेल्मिक में मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप फार्मास्यूटिक्स में ये सब चीज़ें आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें फिजिकल फार्मास्यूटिक्स नहीं बताया, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहला रियोलॉजी, क्योंकि रियोलॉजी हम लोगों में पढ़ाया जाता है, अच्छे से कर लीजिएगा, रियोलॉजी के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, मैम डाल सकते हैं क्वेश्चन। और रियोलॉजी के अलावा माइक्रोमेरिटिस वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ बेसिकली ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कॉम्प्लेक्सन तो मैंने पहले बता चुका है आपको, कॉम्प्लेक्सन देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सही है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी जो मुझसे हो पाएगा, जैसे कि मैं कुछ लेक्चर्स लेने वाला हूँ फार्मास्यूटिक्स में, वो मैं आपको लाता रहूँगा। बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है वो मैं डिफरेंट सब्जेक्ट पे लेकर आऊँगा, मैं अपने दोस्तों से पूछ के, वहाँ उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट का है प्रोफेसर का, वो मैं आपको बताऊँगा, जो कि हेल्पफुल होगा आपके लिए। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं आप मत छोड़िएगा, एनी हाउ आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस।